इसकी बीजेपी की बुनियाद ही सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर रखी गई है, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? रमेश भिदोड़ी हो या वो नेगी जो अक्सर कैमरा लेकर अपने साथ में 4-5 लठैत लेकर लोगों की दुकानदारों को परेशान करने पहुंच जाता था कि दुकानों पर नाम प्लेट लगाइए, नाम लिखिए, और अब ये प्रवेश वर्मा और रमेश भिदोड़ी ये तो पहले से खेले कूदे इंसान हैं, खेले कूदे रहे हैं। इनकी सांप्रदायिक भाषा पूरे देश ने देखी है। किस तरह से लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में रमेश भिदोड़ी ने एक मुस्लिम सांसद के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस तरह गालियां दी थी और एक कम्युनिटी को गालियां दी थी, उसे बीजेपी ताजपोशी कर रही है उसकी। ये हैरानी की बात क्या है? ये तो लोग ऐसे ही लोगों को हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात में इन्होंने उस शख्स को टिकट दिया जिसने कहा कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे वो संस्कारी ब्राह्मण हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसे वोट देकर जिताया वहां के लोगों ने, क्योंकि बीजेपी को मालूम है उसने एक ऐसा वर्ग यहां पर इस देश में तैयार कर दिया है जो मुसलमानों से हर हाल में नफरत करता है, और उसी नफरत का फायदा उठा करके ये ऐसे लोगों की राजनीति चमकती है। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण, उनके बेटे को टिकट नहीं, उनको टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे को टिकट दे दिया। यानी किसी भी मामले में समझौता नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी में आ जाइए, वॉशिंग पाउडर है और आप जो है उससे क्लीन होकर के निकलेंगे। वॉशिंग पाउडर भाजपा, उस भाजपा का ये आपको दिख रहा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ था कुंवर दानिश अली के खिलाफ रमेश भिदोड़ी द्वारा, वो भाषा किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं बोली गई थी, वो एक कम्युनिटी के लिए बोली गई थी, और उसे टिकट दे दिया बीजेपी ने। और वो प्रवेश वर्मा जो अक्सर नारे लगा करके, सभाएं कर करके ये कह रहे थे कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, उन प्रवेश वर्मा को टिकट दिया बीजेपी ने। लोकसभा के चुनाव में जब उनका टिकट काटा था तो लग रहा था कि बीजेपी हो सकता है अब सांप्रदायिक राजनीति से किनारा कर ले, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और उनके जो दूसरे नेता हैं जो खुद चाहते हैं कि हम भी मोदी बने, उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तो उसे लगा कि नहीं, बीजेपी बदलने वाली नहीं है, बीजेपी तो और सांप्रदायिक से घोर सांप्रदायिक होने जा रही है। और उसी के नतीजे में ये टिकट मिला है इन लोगों को। अब तो आवाम को तय करना है कि वो क्या चाहती है। वो ऐसे लोगों को चाहती है जो सदन में खड़े होकर के गालियां देते हैं, वो ऐसे लोगों को चाहती है जो हाथ में डंडा लेकर पहुंच जाते हैं दुकानदारों को परेशान करने, छोटे दुकानदारों को पहचान के आधार पर परेशान करने पहुंच जाते हैं, उनके आधार कार्ड चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं कि नाम प्लेट लगाइए। क्या मकसद है इसका? मकसद साफ है कि लोकतंत्र की जो एक मजबूरी है, और वो मजबूरी जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है इस देश में, कि भारतीय लोकतंत्र को एक दुश्मन चाहिए, यानी कि भाजपा को एक काल्पनिक दुश्मन चाहिए। वो देश में हो सकता है, देश के बाहर हो सकता है। तो इन्होंने उसी का फायदा उठाया। यहां पे इन्होंने मुसलमानों को दुश्मन की तरह पेश किया और दूसरे लोगों को ये करके राष्ट्रवाद का नारा देकर के, राष्ट्रवाद का इंजेक्ट लगा करके, धर्म की अफीम चटा करके उन्होंने ये लोग तैयार किए हैं। रमेश भिदोड़ी जैसे, प्रवेश वर्मा जैसे, और वो नेगी जो पार्षद था, क्या क्वालिटी है उसकी? इसके अलावा कोई बताइए तो सही। इसके अलावा कोई एक क्वालिटी बताइए कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया हो, समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान दिया हो। सिर्फ ये कि पिछले 6 महीने से वो आदमी हर हफ्ते निकलता है, हर महीने निकलता है, अपने 4-5 गुंडों को इकट्ठा करके और जाकर के सब्जी वाले को, जूस बेचने वाले को, छोटे दुकानदार को परेशान करता है। उससे कहता है कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, उससे कहता है कि नाम क्यों नहीं लगाया हुआ आपने, मीट की दुकानें बंद कराने पहुंच जाता है। यही तो क्वालिटी है उसकी। इसके अलावा कोई और क्वालिटी हो तो बताइए। और ये रमेश भिदोड़ी, इन्होंने सदन में गालियां दी थी। प्रवेश वर्मा, इन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था कि मैं कह नहीं सकता। पिछले चुनाव जब 2020 का जो दिल्ली में चल रहा था, तो इन्होंने शाहीन बाग का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के लिए जिस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसे दोहराना भी जरूरी नहीं समझता। इतनी गंदी भाषा थी वो। और वो उन्होंने उसका टारगेट किसको किया था? उसका डर दिखाया था शाहीन बाग और CNRC के जो आंदोलनकारी थे, जो संविधान सेनानी थे, उनका डर दिखाया इन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी, हिंदू आबादी को, कि ये लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बहन बेटी को उठाकर ले जाएंगे। ऐसे घिनौने लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर उनकी ताजपोशी कर रही है। लेकिन भाजपा कह रही है, MIM भी तो टिकट दे रही है आरोपियों को, ताहिर हुसैन और दूसरे नाम की चर्चा हो रही है। MIM कह रही, MIM ने टिकट दिया है आरोपी को,
ताहिर हुसैन के बारे में कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट को फैसला करना है। ताहिर हुसैन का कोई वीडियो साक्ष्य के रूप में मौजूद नहीं है। किसी कम्युनिटी को गाली देते हुए, कोई सांप्रदायिकता फैलाते हुए ताहिर हुसैन का कोई वीडियो मौजूद नहीं है। रमेश बिधूड़ी का वीडियो पार्लियामेंट की जो संसद टीवी है उसकी यूट्यूब से वायरल हुआ था, वहां से आया था, संसद टीवी से। परवेश वर्मा का वीडियो उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। रविंदर नेगी का वीडियो उसके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद है, जिसे वो गर्व के साथ में शेयर करते हैं। ये फर्क है। इस फर्क को समझना होगा कि इस फर्क से नहीं दबाया जा सकता कि एमआईएम ने फलाने को टिकट दे दिया तो हम उससे ज्यादा क्रूर को टिकट देंगे। ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। ताहिर हुसैन आरोपी हैं अभी तक, पिछले लगभग 5 सालों से जेल में है वो। उन पर मुकदमा है, मुकदमा साबित नहीं हुआ है, इल्जाम जो है वो साबित नहीं हुए हैं। उनका कोई इस तरह का कोई एक विवादित बयान भी अभी तक मीडिया में नहीं है। इनके तो सैकड़ों बयान है, आप गूगल पर डालेंगे बयानों की लंबी लिस्ट निकल आएगी इन लोगों की, किस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था। और जो रमेश बिधूड़ी ने सिर्फ पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला था, उससे पहले जब किसान धरने पर बैठे थे उन्होंने उन्हें बाकायदा गालियां दी थी। तो ऐसे लोग जो इस देश की माइनॉरिटी के विरोधी हैं, जो इस देश के किसानों के विरोधी हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। शर्मनाक बात है ये। क्या लग रहा है किस तरीके से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है कि इस चुनाव को, दिल्ली का जो चुनाव है, हिंदू मुस्लिम करने की तैयारी हो रही है? ऐसा कौन सा चुनाव है बीजेपी जिसमें हिंदू मुस्लिम के बगैर नहीं लड़ा हो? जिस चुनाव को बीजेपी ने, भाजपा वो नाकाबिल, नाकारा, क्या कहते हैं उसको, जो शेफ है, जो खाना बनाता है, जिसे सिर्फ एक ही डिश बनानी आती है, वो है हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होगी और हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होगा यहां का। अभी आप देखना, अभी बांग्लादेशी रोहिंग्या ढूंढने जाएंगे, उसके बाद में जब चुनाव जैसी स्पीड पकड़ेगा, अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, उसके बाद में घुसपैठियों का रोना रोना जाएगा। सवाल नहीं करेगा कोई भी इनसे, कोई नहीं पूछेगा इनसे कि सरकार आपकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सब आपके अंतर मातहत आते हैं, फिर क्यों घुसपैठ हो जाती है इस देश के अंदर, क्यों रोहिंग्या कोई आकर के बच जाता है यहां पर बिना आपकी परमिशन के। लेकिन चूंकि घटिया राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है, इसलिए इन सब मुद्दों के उठाया जाएगा। बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ हैं, ये तमाम बातें यहां पर इस चुनाव में होंगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी को और शायद परवेश वर्मा का टिकट काटा गया, विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया, क्या संकेत है? लोकसभा चुनाव में देखो इन्हें लगा होगा उस वक्त में कि हो सकता है कि जिस तरह से मंदिर बनवाया है उसका जो है हमें भरपूर लाभ मिलेगा और हमें जरूरत नहीं है इन लोगों की अब। और उस वक्त में हमें भी ये लगा था कि शायद बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति से, सांप्रदायिकता की राजनीति से वो किनारा कर रही है। लेकिन जिस तरह चुनाव में पहले चरण के बाद से जुबानी जंग शुरू करी प्रधानमंत्री मोदी ने, जिस तरह से एक कम्युनिटी को उन्होंने निशाना बनाया, उसने साबित कर दिया कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिकता को नहीं छोड़ रही है, बल्कि घोर सांप्रदायिक होने जा रही है। और उसी के नतीजे में फिर ऐसे लोगों की ताजपोशी की गई, ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया, उन्हें टिकट दिया गया है।